द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी एक काम को 12 दिनों में और बी सी 15 दिनों में ए सी मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर लेगा? देखिए, ए प्लस बी करते हैं कितने में? 12 एंड बी प्लस सी मिलकर इसी काम को ख़त्म कर लेते हैं 15 दिनों में एंड सी प्लस ए मिलकर इसी काम को ख़त्म कर लेते हैं कितने? 20 दिनों में। तो कुछ ऐसा काम जो सब कर सकें, ये काम हो जाएगा 60। ये वर्क है जो इन लोगों को करना है। इससे ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, 15 चौको 60, बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 3। अब हमें क्या निकालना है कि ए अकेला जो है वो इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? अगर हम 2a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12 और a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना आ जाएगा? 6। तो ये तो हमने a प्लस बी प्लस सी की निकाल ली, बट हमें चाहिए ओनली a की। तो a की चाहिए तो हमें क्या है? b प्लस सी को हटाना पड़ेगा। तो a बराबर a माइनस के क्या कर दो? b प्लस के c कर दो और b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 4। 6 माइनस के 4 कर दो तो a की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी? 2। अब टोटल वर्क है 60 जिसको a को करना है। तो a की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये कितने दिन में कर लेगा? 30 डेज में। यहाँ पर जो है वो b सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। a एक काम को अकेले 11 दिनों में फिनिश कर सकता है और b उसी काम को 16.5 दिनों में फिनिश कर सकता है एंड c के साथ मिलकर a और b 5.5 दिन का समय लेते हैं उस काम को फिनिश करने में एंड c और d मिलकर उस कार्य को 22 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बताना है कि d उस काम को कितने दिन में अकेले पूरा कर लेगा। a जो है वो 11 दिनों में पूरा करता है उस काम को एक पर्टिकुलर, और b करता है 16.5 दिनों में एंड a और b के साथ c मिलकर जो है वो 5.5 दिन लेते हैं एंड c और d मिलकर इसी कार्य को करने में 22 दिन का समय लेते हैं। तो बताइए कि कितने दिन का उन्हें समय लगने वाला है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 165 और ये 55, ये 22। ठीक है, तो यहाँ से 11 से तो जाएगी जाएगा, 11 में 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 2 और 5 2 और आ जाएंगे। तो 11 पचे 55 दूनी 110 या 330। तो टोटल वर्क है 330। अब अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 30 एंड बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो कितना हो जाएगा? 20 और सी की एफिशिएंसी मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 55 दूनी 110, तो ये कितनी हो जाएगी? 60 एंड अगर सी प्लस डी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो कितना आ जाएगा भाई? 22 से कम 22 और 22 पंचे 110, 15। निकालना है कि डी अकेले उस कार को कितने, तो डी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी भाई। तो पहले हम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम किसकी एफिशिएंसी घटा दें, ए और बी की एफिशिएंसी को हटा देते हैं तो हमें सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो डायरेक्ट सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 60 माइनस की कितना कर दो? 50, 10 आ गई। और सी प्लस डी की एफिशिएंसी दे रखी है 15, जिसमें से 10 तो है सी की, तो डी की कितनी हो जाएगी? 5। अब टोटल वर्क जो है वो 330 दे रखा है और डी को करना है 5 की एफिशिएंसी। तो 5 का 30, 5 का 30। तो उसे काम करने में, अकेले डी को इस काम को खत्म करने में 66 दिन का समय जो है वो लगने वाला है।